तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम लोग एचएस फर्स्ट ईयर यानी कि एसेट बोर्ड के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ। सेकंड यूनिट जिसका नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ऑलरेडी एक वीडियो हम लोगों ने बना रखी है, तो काइंडली आप लोग चैनल पे जाके उस वीडियो को भी चेकआउट करना कि हर एक चैप्टर्स के ऊपर जो ना हम लोग वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर्स के ऊपर में वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, मेरे हाथ में है कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपके हाथ में है कि आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, तो आप लोग कृपया करके इसे ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर से हम लोगों को क्या क्या थ्योरी पढ़ने हैं। तो ये फुल्ली बेस्ड जो चैप्टर जो है फुल्ली था, तो यहाँ से सबसे पहले कुछ कुछ वर्ड्स है जिसके बारे में आप लोगों को शॉर्ट नोट पता होना चाहिए, जैसे सर्वे इंक्वायरी, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल यूनिट, स्टैटिस्टिकल डाटा, वेरिएबल, एट्रीब्यूट्स। तो इन सब के छोटे छोटे जो है ना आप लोग पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन 2015 में आया होता है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है इस चैप्टर से। जैसे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, मेंशन देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो स्टैटिस्टिकल डाटा कितने तरीके के होते हैं? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दो तरीके के होते हैं। अब इनके बारे में पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स। जैसे प्राइमरी डाटा, तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होते हैं जिसको पहली बार कलेक्ट किया जाता है खुद के द्वारा, उसको हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं। कुछ अगर एग्जाम्पल देने को कहा जाए तो पॉपुलेशन सेंसस, नेशनल इनकम कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, ये सब आप लोग लिख सकते हो, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन मंथली जो होते हैं वो। सेकेंडरी डाटा में आप लोग क्या लिखोगे? ये वो डाटा है जो कि कलेक्ट किया जाता है किसी और के द्वारा, है ना, सेकेंडरी। इसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज सेकेंडरी डाटा। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका एग्जांपल लिखना है तो स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द इंडियन यूनियन मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मंथली, स्टैटिस्टिकल डाइजेस्ट, इंटरनेशनल लेबर बुलेटिन मंथली, ये हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। यानी हम लोग को ये पता चल गया कि प्राइमरी डाटा खुद के द्वारा पहली बार जो कलेक्ट किए जाते हैं, और सेकेंडरी डाटा दूसरों के द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा का इस्तेमाल करो तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। मेरिट्स और डिमेरिट्स में पढ़ोगे तो मेरिट सबसे पहले तो प्राइमरी डाटा का मेरिट देख लो। तो प्राइमरी डाटा का मेरिट क्या होता है? सबसे पहले तो खुद से कलेक्ट करते हो तो ये रिलायबल और बहुत एक्यूरेट होता है। दूसरा, ये मोर सुटेबल इन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इन स्मॉल केसेस, छोटे केसेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डीमेरिट्स में देखोगे तो जब जैसे ये फ़ायदा था तो नुकसान भी ही होता है, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उस समय ये सूटेबल नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये पर्सनल बायस में इफेक्ट द डाटा। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं। अब देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो मेरिट क्या है सेकेंडरी डाटा का? वाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा, टाइम और जो लेबर है वो सेव किया जाता है सेकेंडरी डाटा, यानी कि दूसरे के डाटा को आप लोग इकट्ठा कर लेते हो तो उससे टाइम तो ज़रूर बचेगा, लेबर ज़रूर बचेगा। उसके बाद इट मे बी ऑल्सो पब्लिश फॉर अनपब्लिश फॉर्म। तो ये क्या, इट ऑल्सो मे बी कलेक्टेड फ्रॉम अनपब्लिश्ड फॉर्म, तो अनपब्लिश फॉर्म से भी कलेक्ट किया जा सकता है। और डीमेरिट्स में क्या है, ये जो है ना एक्यूरेसी को लैक करता है, यानी कि यहाँ पे एक्यूरेसी कम होती है क्योंकि दूसरे के द्वारा कलेक्ट की गई है। सेकेंडरी डाटा जो ना मे और मे नॉट बी फिट द नीड फॉर द प्रोजेक्ट, ज़रूरी नहीं कि सारे ही प्रोजेक्ट के लिए फिट हो जाए। डाटा मे बी इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बायस, तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं। उसके बाद व्हाट पॉइंट्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल चूजिंग बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। अगर आपको चूज़ करना है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में से, तो आपको क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स है या फिर कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ द इंक्वायरी किस तरीके का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कितना रिसोर्सेज है आपके पास, कितना नहीं है रिसोर्सेज और फाइनेंस। अगर बहुत अच्छा है तो आप प्राइमरी डाटा की तरफ जा सकते हो, अगर रिसोर्सेज और फाइनेंस कम है तो सेकेंडरी डाटा। एबिलिटी ऑफ टाइम, कितना टाइम है आपके पास, अगर टाइम ज़्यादा है तो प्राइमरी पे जा सकते हो, टाइम कम है सेकेंडरी पे जा सकते हो। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेसी चाहिए, कलेक्टिंग एजेंसी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करता है कि हमें कौन से डाटा को कलेक्ट करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस बिटवीन, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, मेंशन द पॉइंट विच शुड बी कंसिडर वाइल बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा यूज़ करने से पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो सोर्सेज क्या है, तो सोर्सेज यानी कि सेकेंडरी यानी कि दूसरे के द्वारा, जैसे कि ऑफिशियल पब्लिकेशन बाय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, उनके द्वारा कोई भी चीज़ इशू की गई है तो वो डाटा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिकेशन बाय कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इकोनॉमिक जर्नल हो गया, कमर्शियल जर्नल्स हो गए, रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ हो गया, कमीशंस हो गए, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया। तो ये सब सारे ही डाटे ऐसे हैं जो कि सेकेंडरी डाटा है, किसी और के द्वारा पब्लिश किया गया है। क्या क्या प्रिकॉशन लेना है सेकेंडरी डाटा को जब इस्तेमाल करेंगे, या फिर क्या ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे दिमाग में होने चाहिए? सबसे पहला तो सूटेबिलिटी, द इन्वेस्टर मस्ट
चेक बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को इस्तेमाल करने से पहले एक बार चेक कर लेना। जैसे कि हम लोग आजकल गूगल पे सर्च करते हैं ना, कुछ भी सर्च कर लेते हैं, हम लोग को लगता है कि वो सही है, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। उसके बाद है एडुकेसी क्या है, डिपेंडेबिलिटी क्या है। जैसे कि डिपेंडेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डाटा इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला है द अथॉरिटी विच कलेक्टेड द डाटा, किसने कलेक्ट किया है। उसके बाद प्रोसीड्योर ऑफ सैम्पलिंग फॉलोड, किस तरीके का सैम्पलिंग प्रोसेस फॉलो किया गया है, किस तरीके से उन लोगों ने डाटा को इकट्ठा किया है। स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, तो इन्वेस्टिगेटर कौन है, किस तरीके से कलेक्ट की गई है। तो ये सब पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सेकेंडरी डाटा, एक्सप्लेन सम इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो सबसे पहला तो क्वालिटीज ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो डाटा शुड बी रिलायबल, डाटा शुड बी suitable फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, डाटा शुड बी एडिक्वेट, डाटा शुड बी कलेक्टेड बाय द ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर, ट्रेन इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ही डाटा को कलेक्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला तो डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी। और चौथा है लोकल रिपोर्ट्स। तो ये सब कुछ मेथड्स है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। तो इसमें पॉइंट्स है हमारे, जैसे कलेक्टिंग स्टेजेस ना 5 स्टेजेस में बटा होता है। तो सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद आ गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और डाटा को ऑर्गेनाइज करना है 3 स्टेप्स में, जैसे एडिटिंग ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा हो गया टेबुलेशन। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद एनालाइज करना है, उसके बाद इंटरप्रेट करना है। यानी कि 5 स्टेजेस है। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद प्रेजेंट करना है, उसके बाद एनालाइज करना है, और लास्ट में इंटरप्शन है, यानी कि उसको चेंज करना है हाई डिग्री स्किल्स में। ठीक, तो प्राइमरी डाटा पता होगा वो रॉ मटेरियल होता है, और सेकेंडरी जो डाटा होता है ना वो फिनिश प्रोडक्ट होता है कह सके तो। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, मेंशन इट्स एसेंशियल्स, क्लासिफिकेशन क्या है और उसके एसेंशियल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, मेंशन मेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, फिर क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, मेरिट्स क्या है क्लासिफिकेशन के, इट फैसिलिटेट्स कंपेरिजन ऑफ डाटा, इट फोकस मेनली ऑन इंपॉर्टेंट डाटा, अननेसेसरी डाटा आर ड्रॉप्ड आउट। जितने भी अननेसेसरी डाटा से ना उनको हटा दिया जाता है, सिर्फ मेनली जो मेन फोकस डाटा से उनको इकट्ठा किया जाता है। इट एनेबल्स स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल कलेक्टेड। व्हाट इज टेबुलेशन, टेबुलेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, ये सब पढ़ लेना आप लोग को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, जिसमें टू मेक्स कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपल। जो डाटा को है ना, वो जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उनको ना टेबल में डाल के एकदम सिंपल कर दिया जाता है ताकि आसानी से हम लोग को समझ में आ सके। उसके बाद टू फैसिलिटेट कंपेरिजन, यानी कि कंपेयर कर सकते हैं ना, जब भी हम लोग डाटा टेबल में बनाते हैं तो हम लोग कंपेयर कर पाते हैं कि कौन किससे कैसे बेहतर है। टू इकोनोमाइज स्पेस, टू मेक डाटा फिट फॉर एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, टू प्रोवाइड रेफरेंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। और इंपॉर्टेंस क्या है हमारा टेबुलेशन का, सबसे पहला तो है ये टेबुलेशन मेक्स द डाटा ब्रीफ। टेबुलेशन जो है ना डाटा को एकदम ब्रीफ बना देता है। टेबुलेशन प्रेजेंट द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन अट्रैक्टिव फॉर्म। तो न्यूमेरिकल्स वर्ड्स में जैसे ये यहाँ पे देख लो ना, पॉइंट्स में हम लोगों ने लिख रखा है, तो ये अट्रैक्टिव फॉर्म है। ऐसे जब हम पूरा लाइन बाय लाइन लिख दे तो फिर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है। तो उसी तरीके से टेबुलेशन जो है ना वो न्यूमेरिकल्स को बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म में दिखाता है। टेबुलेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपल एंड एज ए रिजल्ट दिस बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड द डाटा। दिस फॉर्म्स द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन फाइंडिंग मिस्टेक्स। कोई भी मिस्टेक्स फाइंड करना है तो बहुत आसान हो जाता है। टेबुलेशन इज़ यूजफुल इन कंडेंसिंग द कलेक्टेड डाटा। टेबुलेशन मेक्स इट ईजी टू एनालाइज द डाटा फ्रॉम द टेबल। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, फिर लिमिटेशंस भी पढ़ सकते हो आप लोग। लिमिटेशन में पढ़ना है टेबल कंटेन्स ओनली न्यूमेरिकल डाटा, दे डू नॉट कंटेन डिटेल्स, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू टेबल्स। फिर टेबल्स कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट ओनली टू ड्रॉ कंक्लूजन, कॉमन मैन डू नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। उसके बाद वेरियस पार्ट्स ऑफ टेबल क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी क्या है, व्हाट आर इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चनरीज के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे द शेड्यूल ऑफ क्वेश्चन मस्ट नॉट बी लेंदी, इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल, क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन एन लॉजिकल सीक्वेंस। फिर उसका डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन एंड सैंपल, व्हाट इज सैंपल एंड सेंसस सर्वे, सैंपल और सेंसस सर्वे क्या होता है। तो सैंपल सर्वे और सेंसस सर्वे के बीच में ना आप डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक्चुअली सैंपल सर्वे क्या होता है, मतलब हम लोग सारे ही चीज़ों को मतलब इकट्ठा नहीं करते हैं, लेकिन सेंसस में क्या होता है सारे ही चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेली इन्वेस्टिगेट करते हैं।
अगर नोट्स जो है ना, अगर PDF अच्छी लगी तो बताना, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा दूंगा छोटी सी पेमेंट करके। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप पे भेज सकते हो। मैं आप लोगों को वहीं पे ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सैम्पल और सेंसस सर्वे के बारे में आप लोग पढ़ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है। फिर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, जिसमें सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट या फिर क्लस्टर चार्ट, ये सब सारे जो है टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स या चार्ट्स। हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व या पॉलीगॉन, लॉरेंस कर्व या फिर हिस्टोग्राम, इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या है, यूजेस क्या है, ये सब आप लोग को। फिर जाके व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या है, मेंशन इट्स एसेंशियल्स, मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन से। इनके फ़ायदे नुकसान जो ना आप लोग ये पढ़ लेना। तो व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, एक्सप्लेन देम। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। तो स्टैटिस्टिकल एरर, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर, इनके बारे में पढ़ लेना है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 तक भी लाता रहूँगा, क्लास 12 में भी लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए, गुड बाय।